हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्या करते हैं, हम बात करेंगे इंटरसेक्शन के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में क्या बात किया था, यूनियन के बारे में बात करी। यूनियन क्या होता है, उनके डायग्राम वगैरह के बारे में मैंने बहुत डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इंटरसेक्शन के बारे में। इंटरसेक्शन क्या होता है, ठीक है। देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। अगर हमारे पास एक सेट है ए और एक सेट है क्या बी, तो इनके इंटरसेक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे करते हैं, होता क्या है, इंटरसेक्शन जस्ट क्या करता है, दो सेटों या तीन चार जितने भी सेट हो सबका हम इंटरसेक्शन ले सकते हैं। उसमें एक सेट होता है, उसमें वे सारे एलिमेंट आते हैं जो क्या हो, सब में कॉमन हो। सब में क्या हो, कॉमन हो, सब में कॉमन। जैसे ए इक्वल टू में दिया है 1 2 3 और बी इक्वल टू क्या दिया है 3 4 5, ठीक है। अब देखिए, दोनों में इनका इंटरसेक्शन निकालना है, तो दोनों में कॉमन क्या है, देखिए दोनों में कौन सा मैच कर रहा है, ये 3 मैच कर रहा है, तो इंटरसेक्शन में क्या होगा 3 आएगा। ठीक है, यही होता है क्या इंटरसेक्शन। ठीक है, जैसे ले लीजिए ए इक्वल दिए क्या आपको AEI और बी क्या दे दिया आपको BC और D। आप पूछ रहे हैं कि इनके इंटरसेक्शन में क्या है। देखिए, ये हमारा E है। देखिए, इनमें कोई भी कुछ भी कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इसमें कोई भी कॉमन नहीं होगा तो क्या बोला गया, इम्पटी सेट। सिंपल सी बात है, तो कोई सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो सेट क्या होगा, इम्पटी सेट जाएगा। तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं था, इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, ये तो हमें बताया इंटरसेक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या है उसे देखिए आप, इसको ये देख लीजिए। जैसे हमारे पास कह रहा है कि यक्स में बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर यक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी से, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। इसका मतलब यक्स अगर इससे बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब यक्स क्या होगा, ए में भी होगा और यक्स क्या होगा, बी में भी होगा। दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, यहाँ एंड लगता है, एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यूनियन में और लगता था, ओवरऑल, यहाँ पर क्या लगता है, एंड लगता है। तो क्वेश्चन जैसे हम लोग आगे प्रूफिंग करेंगे तो वहाँ पहचानना पड़ेगा आपको, अगर और लगा है तो यूनियन, अगर एंड लगा है तो इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब क्या है, यक्स ए में बिलोंग करेगा, यक्स बी में बिलोंग करेगा। तो सिंपली अगर आपको लिखना है तो ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या होगा, एक सेट होगा, इसमें वे सारे एक्स आएंगे सच दैट, मतलब वे सारे एक्स आएंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब यक्स क्या होगा, ए में होगा और एक्स क्या होगा, बी में होगा। ये हमारा क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया। ये हमने आपको बता दिया कि कैसे से क्या इसका डेफिनेशन होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके वेन डायग्राम पर। ठीक है, इसका वेन डायग्राम कैसा होता है, तो आइए देखते हैं वेन डायग्राम। देखिए, पहला बात एक आपको एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ए इक्वल टू दिया क्या 9 10 11 और 12 और बी इक्वल टू क्या दिया है 10 9 8 और 7। हमें कह रहा है कि इनका इंटरसेक्शन वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करके दिखाइए। ठीक है, पहला काम इसको बना लीजिए। ठीक है, अब ये रहा हमारा ए, क्या बताना हमें, इंटरसेक्शन को बताना है। देखिए, इनमें कॉमन क्या है 9 और 10, तो इनको ज्वाइन करेंगे पहली बात तो। अब दिखाना क्या है इंटरसेक्शन को, तो इंटरसेक्शन में क्या है, इंटरसेक्शन में क्या है, केवल 9 और 10 आएगा, तो केवल 9 और 10 को लिखेंगे, पूरे एलिमेंट को नहीं लिखेंगे। तो ये आ गया 9 और ये आ गया 10। बाकी जो एलिमेंट हो अलग अलग रहेंगे, मतलब बाकी एलिमेंट क्या होंगे, इसमें होंगे मान लो 9 10 क्या 11 है और 10 है, इसमें क्या है 10 के बाद 8 है और 7 है, तो उसको जैसा वैसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मेन हमारा इंटरसेक्शन होगा कौन सा होगा, यही होगा, है ना। इसमें 9 और 10 दोनों आ रहे हैं, क्योंकि हम निकाल कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो हमारा होगा वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं। अब इसमें देखिए डिफरेंट तरीके से बनेगी, कौन सा एरिया सेटेड होगा ये भी हम पढ़ेंगे, भी देखेंगे कौन सा एरिया सेटेड होता है। तो आइए इसको देखते हैं पहले। अब देखिए
हमें क्या करना है, यूनियन में सॉरी हमें देखना है वेन डायग्राम की इंटरसेक्शन का एरिया कौन सा कवर होता है। ठीक है, तो पहले मैंने यूनियन ये हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। एक सेट हमने ए लिया, ठीक, और एक सेट बी लिया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, पहला केस है इफ ए सेट ए एंड बी हैव कॉमन एलिमेंट। हमें इंटरसेक्शन बताना है जब क्या हो, ए सेट ए और सेट बी में कोई ना कोई एलिमेंट क्या कॉमन हो। जब कॉमन होगा तो एक दूसरे क्या होंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक, तब उस कंडीशन में जब कॉमन होगा तो ये जो एरिया होगा वो क्या होगा, उन दोनों में कॉमन है, तो एरिया कौन सा सेटेड होगा, ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि हमें वो एरिया कवर करना है जो क्या हो, कॉमन होगा। तो ये वाला एरिया क्या है, कॉमन है। तो इस कंडीशन में इंटरसेक्शन में क्या होगा, यही एरिया कवर होगा। ठीक है, कौन सा केस है, इफ ए एंड बी हैव कॉमन एलिमेंट, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन है। ठीक है, अब दूसरा ले, ऐसा हो जाए कि ए और बी दोनों क्या हो, कोई कॉमन नहीं है। इफ ए एंड बी हैव नॉट एनी कॉमन एलिमेंट, मतलब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, तब उस कंडीशन में क्या होगा, इन्हें ज्वाइन तो करेंगे नहीं। ठीक है, तो मतलब एक सेट हम ए बना देंगे और एक सेट हम बी बना देंगे। और अब हम पूछेंगे, बताइए ए इंटरसेक्शन बी का एरिया, ए इंटरसेक्शन बी का एरिया कौन सा होगा। जब कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है तो एरिया कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में कोई भी एरिया सेटेड नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस एरिया में क्या होगा, कोई भी एरिया सेट नहीं होगा। तो ये खत्म हो गया। अब आते हैं तीसरा, इफ ए सबसेट ऑफ बी। अगर ऐसा हो कि ए क्या है, बी का सबसेट है। ठीक है, ए क्या है, बी का सबसेट है। तो कहने का मतलब क्या, अगर ए हमारा बी का सबसेट है, सोचिए ए बी का सबसेट, मतलब बी क्या है, बड़ा है, और ए क्या है, हमारा छोटा है, मतलब बी के अंदर ए होगा। ठीक है ना, बी के अंदर क्या होगा, ए होगा। तो सोचिए कॉमन कौन होगा, जैसे देखिए ए को मैंने लिया 1 2 और बी को लिया क्या 1 2 3 4 5। अब मैं पूछूँ इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, तब क्या बताएंगे, कहेंगे ना 1 2। क्यों, क्योंकि हमको बताया गया इंटरसेक्शन क्या होता है, जो कॉमन होता है वही आता है। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो केवल क्या 1 2 आएगा, कुछ और तो नहीं आने वाला है ना। तो अब अगर हम इसे वेन डायग्राम में बनाना होगा कौन सा एरिया कवर होगा इस कंडीशन में, तो क्या करेंगे, देखिए इसको ड्रॉ कर लीजिए। अब पहला काम देखिए, जो सेट बड़ा होता है उसे बनाते हैं, तो बी, और ए क्या इसके अंदर है, तो पहले उसके बाद ए बना लेंगे। और इंटरसेक्शन में कौन आया 1 2, इसमें आएगा 1 2, तो अल्टीमेटली एरिया कौन सा कवर होगा, ये वाला होगा, है ना। तो इस कंडीशन में जब सबसेट होगा तो ऐसा फिगर बनाते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि हाँ ये एरिया कवर होगा। तो ये हमारा क्या इंटरसेक्शन है, कैसे इसके ग्राफ बनाते हैं, ये मैंने आपको सब कुछ डिस्कस कर दिया। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन और लगाते हैं। और उसके पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज वगैरह क्या होती है, उन्हें पहले क्या करते हैं हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली प्रॉपर्टी, हम ए का इंटरसेक्शन बी से निकालें, मतलब दो सेट हमारे पास है, ए का इंटरसेक्शन बी से निकालो या बी का ए से निकालो, दोनों ही इक्वल होते हैं, अलग नहीं होते हैं। ये क्या है, कम्यूटेटिव होते हैं, क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं। ठीक है, सिटी मतलब कम्यूटेटिव होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या सी, मतलब एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्या करते हैं, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तीसरा, अगर आप ए का इंटरसेक्शन निकालें किससे, फाई से, इम्पटी सेट में, इम्पटी सेट में क्या कुछ होता है, क्या कुछ भी नहीं होता ना, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। अब फाई का इंटरसेक्शन ए से निकाले चाहे फाई का ए से निकाले, दोनों का मतलब एक ही। ये होता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। क्या होता है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट का होता है। तो ए का इंटरसेक्शन फाई से निकालो, मतलब किसी भी सेट का फाई से, मतलब फाई होता है इम्पटी सेट। अब दोनों में कोई कॉमन होगा, कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि फाई एक्चुअली इम्पटी सेट है, उसमें कोई एलिमेंट आएगा नहीं, तो कोई भी कॉमन नहीं होता है। चलिए चौथा, अगर हम ए का इंटरसेक्शन निकालें यूनिवर्सल सेट से, तो क्या आएगा, ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट से निकालिए, तब क्या आएगा,
यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट होता है जिसमें सारे सेट कंटेन होते हैं। तो बताइए क्या ए नहीं होगा उसमें? होगा ना। उस कंडीशन में अगर ए होगा तो इंटरसेक्शन क्या आएगा? केवल ए के ही एलिमेंट आएंगे, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा? ए मिलेगा। यूनियन का जस्ट उल्टा है, यूनियन में क्या मिलता था? यू, इंटरसेक्शन में ए मिल जाता है, वही सेट खुद। ठीक है, ये हमारे क्या है, कुछ इसके रूल है। ठीक है, और सबसेट का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया जो मैंने क्वेश्चन किया था। ठीक है, जैसे आप फिर देख लीजिए क्या बताया था मैंने कि अगर ए सबसेट है बी का तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा। तो अगर ए बी का सबसेट तो इंटरसेक्शन क्या आएगा? ए आएगा। और उसमें क्या देखा था हमने यूनियन वाले में कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या आ रहा था? बी आ रहा था। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, यूनियन में क्या होता है? बी आता है, और ये क्या होता है? ए आ जाता है, जो सेट होता है। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे कुछ थे प्रॉपर्टीज वगैरह। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है? हमारा डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? देखिए डिसजॉइंट, अगर इससे एक सेट ए है और एक सेट बी है, अगर एक सेट ए है और एक सेट बी है, इनका लीजिए इंटरसेक्शन क्या मिले? 5 मिले। अगर 5 मिलता है तो हम बोलते हैं कि दोनों सेट क्या होंगे? डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब ए इक्वल टू हमारे पास क्या है? 1 2 3, और बी इक्वल टू क्या है? 4 5 और 6। निकालिए इंटरसेक्शन, कुछ आएगा इंटरसेक्शन में? इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आएगा, 5 हो जाएगा। तो डिसजॉइंट सेट हमारा यही होता है कि एक सेट हमारा ए है, एक सेट हमारा बी, अगर उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हम कहते हैं वो क्या हमारा डिसजॉइंट सेट है। ओके, अब क्या करेंगे इस पर बेस हम कुछ क्वेश्चन वो देख लेते हैं। देखिए ए दिया हमारे क्या? और 11 19 99, बी क्या दिया है? 3 19 और 2, और सी दिया हुआ है। ठीक है, 4 5 और 6। तो हमसे पूछते हैं कि बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? पहला तो देखिए ए कितना है, बी कितना है, ये रहा। कॉमन क्या है? देखिए 11 है नहीं, 19 है तो 19 आ जाएगा। 19 है नहीं तो ये आ जाएगा। फिर पूछते हैं हमसे कि बताइए ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? तो देखिए ए ये रहा, सी ये रहा, मिलाइए, कुछ भी कॉमन है नहीं है तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर हमसे पूछते बताइए बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? देखिए बी और सी में कुछ भी कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब हमसे तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं इन सब क्या हुआ, क्या पूछते हैं? ऐसे पूछते हैं कि बताइए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, मतलब तीनों में क्या कॉमन है? देखिए तीनों में कुछ भी कॉमन है क्या? कोई ऐसा एलिमेंट जो तीनों में कॉमन हो? नहीं, तो ये क्या होगा? 5 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूँ क्या? 19, अब देखिए तीन में क्या 19 कॉमन है तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगी? ये आ जाएगा 90। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं इसको डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा कहते हैं इंटरसेक्शन था, ये हमने क्या किया? पूरा इसको डिस्कस कर लिया। ओके, थैंक यू वेरी मच। हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जब ये सारी प्रॉपर्टीज का हम डिस्कस कर लेंगे तब हम क्या करेंगे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस वगैरह है और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह है उन्हें हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।